हैदराबाद से बाहर एमआईएम ने यूं ही नहीं पसारे हैं पांव। सेकुलर पार्टियों से मायूसी ने बढ़ा दिया ओवैसी का सियासी कद। भाजपा की बी टीम और चुनाव में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को उतारने से लेकर आरएसएस के इशारे पर काम करने जैसे आरोप जिस नेता पर अक्सर लगते हैं उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के अध्यक्ष ओवैसी कई बातों को लेकर जाने पहचाने जाते हैं। देश की आज़ादी से पहले की उनकी ये पार्टी है, लेकिन ओवैसी के पिता के समय तमाम प्रयासों के बावजूद भी ये पार्टी हैदराबाद से बाहर पहुंच नहीं बना सकी थी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में कमान आने के बाद इस पार्टी ने अपने पंख हैदराबाद से बाहर फैलाने आरंभ किए और इसको कुछ कामयाबी महाराष्ट्र में मिली तो ओवैसी मुस्कुरा उठे और फिर ये बिहार में इस बार 5 सीटों पर कामयाब हुई। वो सवाल जो उठ रहे हैं अब उनके बारे में बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम के 5 प्रत्याशी सफल हुए हैं, जिससे ओवैसी पूरे जोश व खरोश में हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल और यूपी के चुनाव में भी मजबूती से उतरने की घोषणा की है। ओवैसी की कामयाबी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ओवैसी के बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ने से महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। कहा जा रहा है कि ओवैसी ने बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए यह सब किया। बंगाल में भी ओवैसी यही करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह आरोप ओवैसी पर हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो बिहार चुनाव के दौरान ओवैसी को भाजपाई तोता बताया था। अब कांग्रेस नेता तारिक अनवर भी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। सियासत में ओवैसी की बढ़त की क्या सिर्फ यही एक वजह है? हैदराबाद से बाहर महाराष्ट्र और अब बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम के इस फैलाव की वजह यदि गंभीरता से तलाश की जाए तो पता चलता है कि ओवैसी की तकरीर, भाषण वगैरह की वजह से ये सब नहीं हुआ, बल्कि खुद को सेकुलर कहने वाली राजनीतिक पार्टियों से मायूसी ने एमआईएम को मजबूत किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि खुद को मुसलमानों का बड़ा हमदर्द बताने वाली और बीजेपी का खौफ दिखाकर वोट लेने वाली पार्टियों से लोगों की मायूसी और निराशा ने राजनीतिक में ओवैसी जैसे नेताओं को मजबूत किया है। वरना जब तक इन पार्टियों पर भरोसा रहा तब तक ओवैसी या एमआईएम के तमाम प्रयास कामयाबी नहीं पा सके थे। जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टियों को भी वहां की जनता ने एक विकल्प के तौर पर चुना था, उसी तरह एमआईएम के साथ भी यही हुआ। ओवैसी जैसे नेताओं ने इस मायूसी का खूब फ़ायदा उठाया और नतीजा आज आपके सामने है। जहां तक भाजपा की बी टीम के आरोपों की बात है तो इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ये मैदान सियासत है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि ओवैसी इस तरह के आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए कई सियासी पार्टियों को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं।